मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और नीतीश पर निशाना साधा। ये लोग कुर्सी के लिए एक होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश को लेकर निशाना साधा, बयान दिए कि ये लोग देश के लिए एक नहीं होते बल्कि खुद के लिए एक होते हैं। नीतीश एक दिन इधर होते हैं, दूसरे दिन किसी साइड वो होंगे। किसानों वंचितों को बर्बाद करते हैं ये लोग। सीधे तौर पर वो हमलावर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश पर दिखाई दिए। एनडीए पर हमला करते हुए किसानों वंचितों को बर्बाद करने का आरोप लगाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ कुर्सी के लिए एक होते हैं, देश से कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए हो। अब नीतीश कुमार तो एक दिन यहाँ वो एक दिन वो उधर, और क्या वो देश के लिए गए क्या? अपने लोगों के हित में गए? एक बार हमारे गोद में आते हैं, यहाँ का होने के बाद कुछ अंदाजा लगा कि इस बार बीजेपी आने वाली है, तो फिर इधर से उठ के यहां से एकदम उधर जाती है। तो ये देश के अच्छाई के लिए एक नहीं होते, देश को बर्बाद करने के लिए, अछूतों को बर्बाद करने के लिए, बैकवर्ड लोगों को बर्बाद करने के लिए और किसानों को बर्बाद करने के लिए बार बार टूटते हैं, फिर जुड़े जाते हैं। पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर खड़गे के कुर्सी वाले बयान से अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला तो कांग्रेस और आरजेडी ने बयान को सही बताया है। दो निशान, दो विधान और दो प्रधान की बात करने वाले लोगों के मुंह से देश की एकता और अखंडता की बात सुनना काफी हास्यास्पद लगता है। खड़गे जी, आपको शायद नहीं पता कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने वाली विभाजनकारी शक्तियों को टुकड़े टुकड़े गैंग को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार की जनता टुकड़े टुकड़े गैंग के झांसे में नहीं आने वाली है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी ने जब अपमान किया तो अपमान का घूंट पीकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की शोभा बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में कभी भी उनका मुंह नहीं खुलता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी देश और राज्य के विकास में लगे हुए हैं, तो इनको पेट में पीड़ा हो रहा है। इस असहनीय पीड़ा का कोई इलाज नहीं। नीतीश कुमार जी जनमत का अपहरण करने वाले व्यक्ति हैं और खड़गे साहब ने सही कहा है। नीतीश कुमार जी पे कुछ भरोसा है क्या? कब वो भाजपा के साथ हो जाएंगे, कब भाजपा से नाराज हो जाएंगे, कब कहीं गठबंधन नया ठौर खोजने लगेंगे? नीतीश कुमार जी को आप लोग कंसीडर भी करते हैं क्या नेता के रूप में? खड़गे साहब ने बिल्कुल सही कहा है। चोर चोर मौसेरे भाई, मिलकर लूटे सरकारी कमाई। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की जो सरकार बिहार में है, उनका मंशा यही है। ब्लॉक से लेकर थाने तक कहीं चले जाइए, आपको पैसे के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। चिंता न करें आप लोग, बिहार की जनता 2025 में तैयार है और 2025 के विधानसभा चुनाव में जो भ्रष्टाचारी सरकार बिहार में काबिज है, उसको हटाने के लिए हम सब तैयार हैं, जनता तैयार है। बक्सर की जनसभा में केंद्र सरकार पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। वक्फ कानून पर भी उन्होंने बयान दिया, पीएम मोदी पर निशाना साधा। झगड़ा और विवाद कराते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लोगों को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। देश के पीएम ने तबाह कर दिया देश को। ये सभी साजिश बीजेपी आरएसएस की है। आरएसएस बीजेपी कभी गरीबों के दोस्त नहीं है। ये तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही और ये सभी साजिश बीजेपी आरएसएस की है। आपको बयान सुनवाते हैं। अपने लोगों को कहकर जबरदस्ती से ये वक्फ बिल बना लिया। भाई आज तक उस पर किसी का तकरार ही नहीं था, लेकिन अब जहां झगड़ा नहीं हो रहता, जहां डिस्प्यूट नहीं है, वहां मोदी जी डिस्प्यूट कराने लगते हैं, झगड़े कराने लगते हैं और लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए
बैकवर्ड्स और अमीरों को अलग करने के लिए, बैकवर्ड और अति बैकवर्ड को अलग करने के लिए ये काम करके उन्होंने देश को इतना तबाह और तंग कर दिया है। आज लोग परेशान हैं, देश के लोग। और ये सब षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी का है। आरएसएस और बीजेपी ये गरीबों के दोस्त हो नहीं सकते।